जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। मनरेगा के बारे में कौन नहीं जानता। जब कोरोना काल में अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही थी तो इसी मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभाला था। आज हम लोग इस वीडियो में मनरेगा योजना के महत्व और भाजपा सरकार किस तरीके से गरीबों के कल्याण की इस योजना को सुनियोजित तरीके से बाधित कर रही है, इसे समझेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने राज्यसभा में मनरेगा पर एक बहुत जरूरी बात कही, इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2005 में मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना की शुरुआत की थी। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए एक सुरक्षा कवच साबित हुई। प्रत्येक परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी की बात इस अधिनियम में थी। लाखों गरीब परिवारों को रोजगार मिला और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। मनरेगा ने रोजगार, स्थिरता और गरीबी उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की मरम्मत, सड़कों का निर्माण, जल का संचयन, वृक्षारोपण और इसी तरीके की अन्य कल्याणकारी योजनाओं को साकार रूप दिया जाता है। मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं, बेरोजगारों और किसान परिवारों की बहुत मदद की, जिससे उनकी जीवन शैली में बदलाव आया। लेकिन यह बहुत ही दुखद है कि भाजपा सरकार इस महत्वपूर्ण योजना को, गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली योजना को, मनरेगा को लगातार कमजोर बनाने में लगी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा के बजट से लगभग 4000 करोड़ रुपए काटे जा चुके हैं, जिससे इस योजना को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये कटौती उस समय की गई है जब देश में बेरोजगारी की दर उच्चतम स्तर पर है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास काम की कमी है। ऐसे समय इस योजना का आवंटन बढ़ाया जाना था, इस योजना को मजबूत बनाना था, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे कमजोर बनाया है, इसके आवंटन को कम किया है, जो यह साबित करता है कि भाजपा सरकार को गरीबों और किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हालात है उसकी गंभीरता का कोई एहसास नहीं है। बजट में कटौती के अलावा अब मनरेगा का 20% हिस्सा पिछले बकाये के भुगतान करने में खर्च किया जाएगा। यह किसानों और मजदूरों के लिए एक और झटका है, क्योंकि इससे नए काम और रोजगार देने के लिए फंड और कम हो जाएगा। मनरेगा के संचालन में लगातार तकनीकी खामियां देखने को मिल रही हैं, जो इस योजना को कमजोर करने का कारण बन रही हैं। आधार आधारित भुगतान की प्रक्रिया, अब मनरेगा का भुगतान आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे कई मजदूरों के लिए यह प्रक्रिया बहुत जटिल हो गई है। कई मजदूरों के पास या तो आधार कार्ड नहीं है या उनके आधार कार्ड में अज्ञानतावश कोई गलत जानकारी है, जिससे उनको समय पर मजदूरी नहीं मिल पा रही है। मोबाइल के माध्यम से निगरानी और संचालन के कारण कई ग्रामीण इलाकों में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। मोबाइल नेटवर्क की कमी और तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण मनरेगा योजना का मोबाइल के द्वारा प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इन्हीं मुद्दों को संसद में उठाते हुए मनरेगा मजदूरों के हित के लिए मांग रखी है। श्रीमती सोनिया गांधी ने मांग की है कि मनरेगा के लिए अधिक बजट आवंटित किया जाए, ताकि यह योजना पूरी तरह से कारगर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। अर्थात कटौती न हो, पूर्व के वर्षों का जो भुगतान इस वर्ष के बजट से किया जा रहा है वह न किया जाए। दूसरी मांग सोनिया गांधी जी ने की है जो कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए। वर्तमान में मनरेगा में मजदूरी बहुत कम है, जो अपर्याप्त। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन किया जाए, ताकि मजदूरों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिल सके। तीसरी मांग समय पर भुगतान की है। यह जरूरी है कि मजदूरी का भुगतान समय पर किया जाए, जिससे मजदूरों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में कोई कठिनाई न हो। चौथी मांग आधार आधारित भुगतान और मोबाइल निगरानी की शर्तों को तकनीकी समस्याओं के कारण हटाए जाने की। आधार आधारित भुगतान और मोबाइल निगरानी की वजह से कई लोग इस योजना से वंचित हो रहे हैं। केंद्र सरकार को इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए और एक सरल और पारदर्शी तरीका मनरेगा के मजदूरों के भुगतान के लिए अपनाया जाना चाहिए। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण मांग श्रीमती सोनिया गांधी ने संसद में रोजगार के दिनों में वृद्धि की है। मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 150 दिन किया जाए, ताकि और ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें और ज़्यादा
लाभ लोगों को मिल सके और उनकी आजीविका सुदृढ़ हो सके। भाजपा सरकार तो मनरेगा के दिन कम करने में लगी हुई। साथियों, मनरेगा सिर्फ रोजगार की योजना नहीं है, यह भारत के ग्रामीण और गरीब समुदायों के लिए जीवन रेखा बन गई है। मनरेगा योजना देश में रोजगार के अवसर प्रदान करने और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में अहम भूमिका निभा रही है। भाजपा सरकार के नीतिगत फैसलों और बजट में कटौती से यह योजना कमजोर हो रही है। इस योजना की जड़ें खोदने में लगी है भाजपा। कांग्रेस मांग करती है कि भाजपा सरकार इस योजना को सही तरीके से लागू करे, इस योजना के लिए और अधिक फंड और सुविधाएं प्रदान करे ताकि यह योजना प्रभावी तरीके से ग्रामीण भारत के लिए आशा की किरण बन सके। साथियों, मनरेगा की आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? कितने दिन का रोजगार मिल पा रहा है? भुगतान की क्या स्थिति है? इन सारी बातों को और जो समस्याएं आ रही हैं, इनको कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवगत कराएं। हम कोशिश करेंगे इस बारे में आवश्यक पहल करने की, केंद्र सरकार के आगे गरीबों की बात रखने की। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।